हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप ठीक कर होंगे। आज करते हैं न्यू ब्लॉग की बात, क्योंकि आज संडे है तो मैं आज बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी, क्योंकि आज पापा को भी खाना लेके जाना है। तो साथ ही साथ मैंने आज लस्सी बनाई है। देखो कैसा मक्खन आ रहा है। मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है और थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, इसलिए अगर हम थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे तो ज़्यादा मक्खन आएगा। तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि मैं बीच बीच में वो काम भी कर रही थी ना, तो मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा के मैंने लस्सी का दूध तो निकाल ही दिया था, साथ ही साथ मैंने वो मावा भी निकाला है, जो कि आप देख रहे हैं कि मावा मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है। चूल्हे में पहले तो मैंने आग बाड़ी, जो कि बहुत ही धुआं हो रहा था, और साथ साथ मैंने झाड़ू भी लगा दिया, जो कि मैं सुबह सुबह झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगा के मैं वो बाकी काम कर लेती हूँ। अभी बहुत ही लेट हो चुकी थी, क्योंकि मैं आज बहुत ही लेट उठी थी, और मैंने साथ में जल्दी जल्दी काम करने की सोच। सुबह सुबह मैंने झाड़ू तो लगा ही दिया था, मैं दूसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पेड़ पौधे हैं ना, तो बहुत ही पत्ते गिरते हैं, क्योंकि अब पतझड़ का मौसम आ रहा है और नए नए पत्ते आ रहे हैं। इसलिए जो पुराने पत्ते हैं पूरी तरह से झड़ गए हैं और नए पत्ते आ चुके हैं, तो बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं। और बारिश का भी मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। कभी कभी बारिश आ जाती है, कभी कभी धूप आ जाती है। बारिश के मौसम में मैं सोच रही थी कभी बारिश ना आ जाए। मेरा मावा भी बना हुआ है चूल्हे पे, अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो टेंशन भी हो रही है कभी बारिश ना आ जाए। और कपड़े भी मशीन में डाले हुए हैं धोने के लिए, हम भी धुल रहे हैं। और यहाँ से तो आज अपनी चप्पल अपनी डस्टबिन में डाल दी थी। बोल रहा था मम्मी आज तो ये चप्पल पुरानी हो गई है, मुझको तो नई चप्पल चाहिए, जबकि उसकी वो 3-4 जोड़ी चप्पलों की है, वो अलग रखता है। तो इसने अपनी चप्पल डस्टबिन में डाल दी थी। और जो कि चूल्हे में आग देखो कैसी हो रही है, क्योंकि बारिश भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी ना, इसलिए आग भी बार बार बुझ रही थी। तो मैंने फिर से उसमें आग बाड़ी है, देख रहे हो आप। और जो कि मैंने कभी चूल्हा नहीं जलाया था, अब ससुराल में आके चूल्हा भी जलाना पड़ रहा है, क्योंकि ससुराल आने के बाद सारे काम करने पड़ते हैं, जो हमें आता नहीं है वो भी करना पड़ता है। क्योंकि इंसान पे सारी जिम्मेवारी आ जाती हैं, तो करना ही पड़ता है ना। और फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया, जो कि रेयांश के पापा बाहर चले गए थे, तो मैंने पोछा लगा दिया, क्योंकि मैं घर पर कोई नहीं था और मुझे बिलोंग बनाने का भी टाइम लग गया। जब पोछा लगाते हो, अगर पोछे में कोई आता है तो वो ख़राब देता है, तो इतना गुस्सा आता है, तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। रेयांश पोछा ख़राब कर देता, कभी अंदर जाता है तो कभी बाहर जाता है, तो इतना गुस्सा आता है कि हम इतनी मेहनत से काम करते हैं, पोछा लगाते हैं, और हमारे पोछे में इतनी ख़राब कर देता है। हम बहुत इतनी देर से भी पोछा लगाता है और मिनट में हमारे मेहनत पे पानी फेर देता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो पोछा लगाने के बाद जो मेरे कपड़े थे वो भी धुल चुके थे, जो कि मैंने मशीन से निकाल लिए हैं। मैंने पहले ही उसमें पानी लगा दिया था, ताकि मेरे कपड़े भी सूख जाएं। मैंने साथ ही साथ पोछा लगा के फिर मैंने अपने कपड़े भी टांगे, जो कि अच्छी तरह से धुल गए हैं। और मैं सोच रही कभी बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना। अब मेरा मावा भी निकल रहा है, क्योंकि मैं साथ ही साथ दोनों काम करी। मैंने अंदर का काम तो मैंने कर दिया था, और मैंने पोछा भी लगा दिया था, और अब मैं कपड़े सुखा रही हूँ, जो कि मेरा मावा को भी साथ साथ देख रही हूँ। मैं सोच रही गॉड भगवान करे बारिश ना आ जाए, तो मेरा मावा और मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे। अगर मैंने बारिश लगे हुए कपड़े का मतलब थोड़ी सी भी बूंदी लगी ना कपड़े पे, तो स्मेल आ जाती है, जिससे मतलब कि कपड़ों से जाती ही नहीं है, धूप लगने के बाद जाती ही नहीं है, क्योंकि धूप लगने की ज़रूरत होती है, फिर से मैंने धोने पड़ेंगे। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कपड़े सुखा के, और मेरा मावा निकल जाएगा तो मैं अंदर ले जाऊँगी और सारे काम हो जाएंगे। और बारिश के मौसम में मज़ा ही बहुत आता है, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी होती है ना, बस नहाने में मज़ा आता है। रेयांश को तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि रेयांश बारिश के पानी में बहुत नहाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो मेरे को भी बोलते हैं मम्मी आप भी नहा लो। मेरा मावा भी जो बन रहा है, तो मुझे बार बार उसके अंदर लकड़ियाँ भी लगानी पड़ रही हैं। देखो लगभग मेरा मावा बन चुका है। देखो थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत दूध था तो पतला मतलब गाढ़ा हो गया है। देखो दूध कितना, पहले तो मैं यही सोचती थी मावा कैसे बनता है, इतना पतला दूध का इतना कड़ा मावा कैसे बनता है।
तो मेरी सासू माँ है तो उसने बताया था कि अगर हम मतलब कि देर के पकाएंगे तो हमारा मावा अच्छे से निकल जाएगा। और देखो मेरा मावा निकल रहा है। मैं फर्स्ट बार ही मावा बना रही हूँ, वैसे तो मम्मी जी बनाती है ना, तो आज मैं ही बना रही हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैं आज मावा बना रही हूँ। मेरी तो चूल्हे से आगे नहीं बढ़ रही थी। मावा निकालने के बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद मैंने अपनी कणक धोई, जिसको आप गेहूँ बोलते हैं। गेहूँ धोने के बाद मैं छत पे सुखाने के लिए चली गई, जो कि राहुल है जो मेरे हस्बैंड है उसने मेरी हेल्प करी है। और जो कि कणक है, इतनी धूप हो गई थी। पहले तो इतना सुहाना मौसम हो रहा था, बारिश आ रही थी, और अचानक से इतनी धूप हो गई थी ना, मैं क्या बताऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस धूप का फ़ायदा उठाऊं, कणक धो लूँ। तो मैंने अपनी कणक धो ली है। देखो मैं ऊपर सुखा रही है, और इतनी धूप हो रही है तो मतलब कणक भी सुखाया नहीं जाती, खड़ा भी नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे। गर्मी के कारण तो मुझे चक्कर भी आने लगे थे, मतलब थोड़ी देर में इतनी धूप लग रही थी। और एक जो दूसरी मतलब क्या, मैंने सोचा क्यों ना मैं कनक को मतलब कि थोड़ी थोड़ी पतली पतली करके सिखाऊं, क्योंकि जल्दी सूख जाएगी। क्योंकि सावन के महीने में पता ही नहीं चलता कब अचानक से बारिश आ गई, कब धूप आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बात, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए हुए थे, उसने मेरी साथ हेल्प करी। उसने मेरे साथ कणक ऊपर रखवाई, क्योंकि मेरे से अकेले से तो हो ही नहीं जाती। काम कर कर के ना इतने कमर में पेन हो रहा था, बस आराम करने का टाइम ही नहीं मिला। और जब हस्बैंड की और बच्चों की छुट्टी होती है तो वो ये सोचती है थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाए, क्योंकि मेरी हेल्प हो जाती है ना उस दिन। क्योंकि अकेले से तो किया जाता ना, मैं सोचती हूँ यहाँ से भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। क्योंकि जब कोई घर पर होता है तो हेल्प हो जाती है, थोड़ी काम में मदद हो जाती है। तो मेरे काम में थोड़ी हेल्प कर देता है। और धूप तो इतनी हो रही है ना, क्या बताऊँ। कणक सुखाने के बाद फिर मैंने मैगी बनाई, क्योंकि सबको मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था। ज़्यादातर रियांश का बोल रहा था मम्मा मुझे मैगी खानी है। तो मैंने उसके लिए मैगी बनाई। मैंने सोचा चल मैगी बना ही रही है, तो मैंने रियांश से 3 पैकेट मैगी बनाई, क्योंकि 3 पैकेट में हम सब मतलब कि हम सबको आ जाती है, अच्छे से आ जाती है। तो मैंने 3 पैकेट मैगी बनाई, उसमें 3 टमाटर, 2 गंठे और 3 हरी मिर्च डाल। अगर आप देख ही रहे होंगे मैंने टमाटर और गंठे काट लिए हैं। अब मैं मिक्सर में इनको काटूंगी, जो कि इसमें बहुत ही जोर लगते हैं। मुझसे तो निकलता ही नहीं है। एक बारी तो जब मैं निकाल रही थी मुझसे सारा मसाला ही नीचे गिर गया था। तो अब मेरे बहुत जोर लगते हैं, तो भी मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर के इसको मतलब कि चलाना पड़ता है, चलता ही नहीं है मुझसे तो।
आज राहुल भी फ़ोन में लगे हुए हैं, रियांश भी बाहर गए हुए हैं, तो मेरी हेल्प करने के लिए आ ही नहीं रहे हैं, तो मैंने अकेले ही ये करना पड़ रहा है। तो वैसे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी में इसको मिक्सी कर लेती हूँ, बट मैंने आज हाथ के साथ किया क्योंकि लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही है ना, लाइट भी बारिश में लाइट नहीं आती, तो इसलिए मैंने इसके साथ ना देखो दोस्तों, मेरी मैगी बन चुकी है, अभी लगभग बन ही चुकी है। रियांश और मैं अब रूम में आ गए हैं क्योंकि मैंने मम्मी पापा को तो दे दी है और टॉवल बिछा रही हूँ अभी मैं रियांश का, क्योंकि रियांश बेड पे गिरा देते हैं ना, तो कभी पानी खिला देता है तो कभी मैगी गिरा देता है। और देखो हम बब्बू को ऐसे ही लेके आगे उठाकर खाने लग रहे हैं इसके अंदर ही, क्योंकि हम इसमें ही मज़ा आता है, क्योंकि कोलियों में तो मज़ा आता ही नहीं, इसकी खाते हैं ना तो कुछ अलग ही मज़ा आता है। रियांश और मैं और रियांश के पापा जी खाएंगे हम इसमें मैगी, और आप भी खा लो क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनी है, इतनी टेस्टी बनी है ना, बस क्या बताऊँ मैं आपको। और रियांश तो देखो कैसे ही देख रहा है, अपने पापा को भी बोल लो पापा जल्दी आ जाओ।